नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूँ कि हम में से 95% लोग अपना न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट, ये न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट बनाना नहीं जानते, तो आप क्या कहेंगे? और उसके बाद मुझसे कुछ सवाल होते हैं, जैसे कि दो जुड़वा भाई, एक का नाम मान लीजिए राम और एक का नाम श्याम, ये दोनों जुड़वा हैं। अगर जुड़वा हैं तो यानी एक ही तारीख को पैदा हुए हैं। इन दोनों का भाग्य अलग अलग क्यों है? ऐसा इसलिए है कि न्यूमरोलॉजी केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि काफ़ी हद तक आपके नाम पर भी डिपेंड करती है। और हम लोग क्या करते हैं, केवल डेट ऑफ बर्थ से मानते हैं कि इन दोनों के पास, राम और श्याम के पास एक ही डेट ऑफ बर्थ है, तो इनके पास एक ही न्यूमरोलॉजी नंबर होगा और इनकी जो भविष्य होता है वो सेम होना चाहिए। मगर क्योंकि इनके नाम अलग अलग हैं, तो इनका न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट अलग अलग बन जाता है। आज के वीडियो में सीखेंगे कि हम अपना बर्थ चार्ट बिल्कुल सही, करेक्टली कैसे बना सकते हैं, और क्या क्या नंबर क्या क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। अपने भाग्य को देखने के लिए, जिस विषय में हम देखना चाहें उसको देखने के लिए हमको किन किन नंबरों की जरूरत होती है। मान लीजिए जैसे कोई आदमी पढ़ने में अच्छा नहीं है, उसके बर्थ चार्ट में केवल आप दो नंबर देखिए, एक नंबर है 3 और एक नंबर है 7। अगर नंबर 3 और 7 किसी व्यक्ति के न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट में नहीं आता, तो मान लीजिएगा कि उसकी एजुकेशन में दिक्कत आएगी, हायर एजुकेशन नहीं मिलेगी। आपको करना क्या होता है, इन दोनों नंबर की रेमेडीज करनी होती हैं, आसान सी रेमेडीज होती हैं। अगर आप वो करेंगे तो एजुकेशन के फील्ड में अच्छे होते जाएंगे। पर क्या आपको इन रेमेडीज की जरूरत है, ये कौन बताता है आपको? आपका न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट। तो आइए सीखते हैं कि आप अपना न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे। न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ की। एक इमेजिनरी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 12 मई 1994। ठीक है, इसका हम निकालेंगे न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट। तो न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट निकालने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हम निकालते हैं वो होता है आपका मूलांक। ये हो गया मूलांक, जिसको हम आपका ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। मूलांक को क्या कहते हैं? आपका ड्राइवर नंबर कहते हैं। निकालेंगे कैसे? आपको देखना है कि आपका जो बर्थडे है वो किस दिन आता है। जैसे इस एग्जाम्पल वाले के व्यक्ति को देखूं तो इसका बर्थडे आ रहा है 12 को, और 12 क्या है? एक डबल डिजिट नंबर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे के सारे नंबर मैंने जो बॉक्सेस में भरे हुए हैं वो सिंगल डिजिट भरे हुए हैं। तो इस डबल डिजिट को मेरे को क्या जरूरत पड़ती है? सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने की। कैसे करूँगा? 1 + 2 = 3। मूलांक क्या हो गया इस व्यक्ति का? 3 हो गया। मान लीजिए आप पैदा होते हैं 25 को, तो आप कर दीजिए 2 + 5 = 7। आपका ड्राइवर नंबर क्या आ गया? 7 आ गया। अगर आप पैदा होते हैं 1 तारीख से लेके 9 तारीख के बीच में, तो जिस दिन आप पैदा होते हैं वही आपका मूलांक होता है। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला? अपनी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर आपको पता हैं। फिर जो दूसरी चीज निकाली जाती है वो निकाली जाती है मूलांक। इस एग्जाम्पल के केस में मूलांक आया नंबर 3। कई बार क्या होगा, कोई आदमी होगा 29 को पैदा होगा, वो करेगा 2 + 9, और जो आएगा वो भी एक डबल डिजिट नंबर आएगा। मुझे कब तक इसको ऐड करते रहना है? जब तक ये सिंगल डिजिट में ना आ जाए। 11 को क्या कर दूंगा? 1 + 1 = 2। उम्मीद करता हूं कि मूलांक निकालना आपको अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद हम किस पे आते हैं? हम आते हैं आपके भाग्यांक पे, जिसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर नंबर कहते हैं। कैसे निकालेंगे? आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर हैं उन सब नंबरों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, इस डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या नंबर थे? 1 2 5 1 9 9 4। और देखिए मैंने इन्हीं सब नंबर्स को ऐड कर दिया। ऐड किया तो ऐड करके मुझे मिला 31। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि डबल डिजिट नंबर मुझे चाहिए नहीं, तो मैं क्या कर दूंगा? 3 + 1 = 4। तो इस डेट ऑफ बर्थ का भाग्य, इसका जो भाग्यांक आया वो आया
4। अब अपने न्यूमरोलॉजी चार्ट में मुझे कुछ नंबर मिले। कौन कौन से नंबर मिले? सबसे पहले मिला मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर थे वो सारे, यहाँ तक 1994 तक ये डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर, जितने भी ये नंबर हैं ये सब मिल गए। उसके बाद अगला नंबर मुझे मिला आपका मूलांक या ड्राइवर नंबर, और फिर निकला भाग्यांक या कंडक्टर नंबर। और इन नंबरों को मैं लिख लेता हूँ। ये अभी इनमें अभी एक आध नंबर मिसिंग है जिसकी बात मैं आगे करने वाला हूँ, पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नंबर्स हैं इनको आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में फिल कैसे करेंगे। आपको एक ऐसा ही अपने लिए बॉक्स बना देना है, मैं बना के दिखा देता हूँ। ये आपने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब सबसे पहले नंबर आया 1। 1 कहाँ पे भरना है? इस जगह पे भरना है, मैंने भर दिया 1। फिर आया 2। 2 कहाँ पे भरना है? ये भर दिया मैंने 2। फिर आया 5। 5 होता है बिल्कुल सेंटर वाला 5। फिर आया एक और 1, मैंने एक और 1 डाल दिया। फिर आया 9, ये रहा 9, 2 बार 9 आए। फिर आया 4 3 4, यहाँ पर आया 4, यहाँ पर आया 3 और एक और 4। ये करके मैंने क्या किया, आपका आधा न्यूमरोलॉजी चार्ट बना दिया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें देखिए, आपके कुछ नंबर मिसिंग है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो एक नंबर 7 जो यहाँ पर इस जगह पे मुझे भरना था वो मिसिंग है। तो कहीं ना कहीं पर ये नंबर 7 जो मिसिंग है वो आपको दिक्कत करेगा। नंबर 6 जो यहाँ पर भरना है वो मिसिंग है, ये आपको दिक्कत करेगा। और नंबर 8 जो मिसिंग है वो आपको दिक्कत करेगा। अब अगर मैं बात करूं इन्हीं 3 नंबर की जो मिसिंग है, तो नंबर 7 होता है केतु का नंबर, राहु केतु, समझ गए? केतु का नंबर है नंबर 7 जो यहां पर अभी तक मिसिंग आ रहा है। चलिए अभी इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और इस चार्ट को पूरा कर लेते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये ग्रिड बनानी आप सीख गए होंगे। ध्यान रखिएगा, इस ग्रिड में अगर कोई नंबर 2 से ज़्यादा बार आता है तो केवल कब 2 तक आता है। जैसे नंबर 4 यहाँ पर 2 बार आया, मैं बहुत खुश हूँ। नंबर 9 2 बार आया, मैं बहुत खुश हूँ। पर यही अगर नंबर 4 3 बार आ जाता तो मेरे को रेमेडी करनी पड़ती, मेरे को कुछ ना कुछ इसके लिए उपाय करना पड़ता। तो अगर 2 बार तक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से ज़्यादा बार आ रहा है तो दिक्कत है, मिसिंग नंबर है तो दिक्कत है। क्या करना है ये आपको वीडियो के फाइनल आखिरी में मैं बता दूंगा। अब आपने जो नेम से नंबर, आपने जो डेट ऑफ बर्थ से नंबर निकालने थे वो सब निकाल दिए। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, अब हम लेंगे इस डेट ऑफ बर्थ वाले व्यक्ति का नाम और इससे निकालेंगे हम उसका नेम नंबर क्या है। चलिए नाम, एक इमेजिनरी नाम ले लेते हैं। मान लीजिए नाम है रोमा गुप्ता। अब आपको क्या करना है, एक ये आपके सामने एक चार्ट लेके आ रहा हूं, आप एक स्क्रीनशॉट यहां पर ले सकते हैं क्योंकि आपको अपना नेम नंबर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, आप देखिए आपके नाम में कौन कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं। जैसे इस नाम में आ रहा है आर सबसे पहले, और आर का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है 9। उसके बाद आ रहा है ओ, ओ का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है 6। फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है आपका एम, एम का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है 4। और फिर आ रहा है ए, और ए के साथ ए की लाइन में जो नंबर है वो है 1। आपको अपने अल्फ़ाबेट और उसके साथ लगा हुआ नंबर नोट डाउन कर देना है। तो रोमा का अगर मैं करूं तो आर का आ गया 9, ओ का आ गया 6, एम का आ गया 4 और ए का आ गया 1। ये मैंने केवल रोमा का निकाला, मेरे को गुप्ता का भी निकालना है। आपको अपने फुल नेम का नेम नंबर निकालना है। मैंने आपको सिखाने के लिए केवल रोमा का निकाल के दिखाया कि आर है उसके ऊपर नंबर आ रहा है 9, ओ है उसके ऊपर नंबर आ रहा है 6, एम के ऊपर आ रहा है 4 और ए के ऊपर आ रहा है 1। और ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला चार्ट, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपना नेम नंबर निकालने के लिए, या फिर वीडियो को पॉज कर दो और अपना नेम नंबर निकाल दो। अब क्या करें, इसको हटाते हैं और रोमा का इस तरीके से मैंने 9641 जो मैंने चार्ट दिखाया उससे ये नंबर निकलकर
आ गए। अब क्या करूँगा, इन सब नंबरों को ऐड कर दूंगा। ऐड करके आया 40। 40 एक डबल डिजिट नंबर है। मैंने कभी हमेशा आपको कहा कि नंबर को सिंगल डिजिट में चेंज करना है। कैसे करूंगा, 4 + 0। ध्यान रखिएगा, नॉर्मली न्यूमरोलॉजी में जीरो का कोई महत्व नहीं माना जाता। तो आ गया मेरे पास क्या, नंबर 4। और बाकी जो नंबर मैंने निकाले हुए थे रोमा जी के, वो थे उनकी डेट ऑफ बर्थ, मूलांक और भाग्यांक। अब इन नंबरों के साथ ये हुआ आपका नेम नंबर, ये हुए आपकी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर, मूलांक और भाग्यांक। इनके साथ मिलकर मैं बनाऊंगा रोमा जी का क्या, न्यूमरोलॉजी चार्ट। चलिए फटाफट से बना देते हैं ताकि आपको थोड़ा सीखने को मिल जाए। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर हैं वो डाल दूंगा मैं। डेट ऑफ बर्थ में नंबर है इनके 1, 2, 5, 1, 9, 9, 4। ठीक है। मूलांक है नंबर 3, भाग्यांक है नंबर 4 और नेम नंबर भी है 4। अब आप देखिए इस डेट ऑफ बर्थ में क्या दिक्कत आ रही है। इस डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत सबसे पहले ये आ रही है कि नंबर 4 रिपीट मार रहा है 2 से ज़्यादा बार। यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिक्कत में आ गया हूँ। उसके बाद मेरे पास नंबर 7 नहीं है, नंबर 6 नहीं है और नंबर 8 नहीं है। ये 2 चीज़ें जो हैं वो इनके न्यूमरोलॉजी चार्ट में मेरे को दिक्कत कर रहे हैं। कुछ लोग कुआ नंबर को भी कंसीडर करते हैं, पर कुआ नंबर केवल आपकी डायरेक्शन दिखाने के लिए काम आता है। आपके न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट में कुआ नंबर को इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत आपके लिए नहीं है। ठीक है। अब ये जितने भी नंबर हैं वो किसी ना किसी ग्रह को दिखाते हैं। अगर आप देखें तो नंबर 8 दिखाता है शनि को। इनका शनि कमजोर है। नंबर 8 मिसिंग का मतलब है कि इनका शनि कमजोर है। जिस हिसाब से ये कर्म करते हैं उस हिसाब से इनको फल नहीं मिलता। शनि कौन है, आपका कर्म फल दाता है, न्याय का देवता है। इनको नंबर 8 से जुड़ी हुई रेमेडीज करनी चाहिए अगर ये अपने जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं तो। ध्यान रखिएगा नंबर 8 जो होता है सरकारी नौकरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में किसी पर्टिकुलर ईयर में, इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, शायद आजकल में 1 मिलियन व्यू उसके पूरे हुए हैं, 198 आता है किसी पर्टिकुलर ईयर में, आप चेक कर सकते हैं वीडियो को। तो आपका उस साल में सरकारी नौकरी का योग बनता है। इनका 8 मिसिंग है, ऑब्वियसली सरकारी नौकरी में दिक्कत इनको आनी है। फिर इनका क्या है, नंबर 6। नंबर 6 माना जाता है वीनस का, शुक्र का। तो नंबर 6 मिसिंग है, पैसे की कमी रहेगी, दुखी रहेंगे। ठीक है, पैसा धन धान्य इसकी कमी रहेगी। फिर क्या मिसिंग है, नंबर 7 मिसिंग है। नंबर 7 है केतु का। अब 3 ग्रह जो मैं सारे को कहता हूं कि आदमी की कुंडली में अच्छे होने जरूरी हैं, वो हैं राहु, केतु और शनि। इन 3 ग्रहों से थोड़ा सा बच के रहिए। अगर ये आपकी जिंदगी में दुख दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर मिसिंग आते हैं या कुछ रिपीट आते हैं तो करना क्या है, आप एंड स्क्रीन देखिए, आने वाली होगी। इसमें दोनों वीडियो मैं लगा रहा हूं। दोनों वीडियो हैं, बहुत पॉपुलर वीडियो हैं कि अगर कोई नंबर रिपीट करता है तो आपको क्या रेमेडी करनी है, या कोई नंबर मिसिंग है तो आपको क्या रेमेडी करनी है। और सेम चीज, क्योंकि कई बार क्या होता है एंड स्क्रीन चेंज हो जाती है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा दोनों वीडियो के लिंक, कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर, मान लीजिए 7777, 4 बार 7 आ गया, रिपीट हो रहा है, तो आपको क्या करना है। या फिर कोई नंबर, मान लीजिए नंबर 9 मंगल मिसिंग है, तो आपको क्या करना है। इस वीडियो का एम ये था कि आपको अपने बेसिक न्यूमरोलॉजी चार्ट के नंबर निकालने आते हैं या नहीं आते हैं। ये पहला स्टेप है न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए। अगर आप ये चीज सीख पाए हो कि नेम नंबर कैसे निकालते हैं, मूलांक, भाग्यांक और अपना न्यूमरोलॉजी चार्ट कैसे बनाते हैं, तो कम से कम वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट में, जैसे मैंने आपको बोला कि राधे राधे एक मैजिकल वर्ड है, जरूर लिखें।
अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।